नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के रास्ते अलग हो चुके हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खेरा की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा गुस्सा है और एक बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी में है कांग्रेस पार्टी। तो इसी बीच मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बड़ा बयान सामने आ गया। उन्होंने साफ कह दिया है कि हम अपने किसी भी नेता के साथ कुछ गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो जबरदस्त विद्रोह छिड़ गया है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी में और इंडिया अलायंस पे भी इसका बड़ा असर पड़ने वाला है। तमाम बड़ी ताजा अपडेट के साथ मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या कुछ हो रहा है पंजाब में? आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है? देखिए, लगातार हम लोग बोलते आ रहे हैं, लड़ेगा इंडिया टूटेगा इंडिया, है ना? वही पंजाब में आज खेल हो रहा है। गिरफ्तार आप करते हैं एक एमएलए को जो न सिर्फ एमएलए है बल्कि केंद्रीय लीडर्स के जो आंखों का तारा है। ये व्यक्ति खेरा साहब, इन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी किसान आंदोलन में। और ये जो कांग्रेस पार्टी के जो किसान मंच है, किसान जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके वो नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं। और उसको आपने क्या किया? आपने उसको गिरफ्तार कर लिया ड्रग्स के केस में। अब जो खबर आ रही है कि खड़गे साहब तक ये बात पहुंची, उन्होंने मीडिया के सामने आकर के अभी कुछ देर पहले ये बयान दिया है कि ये अन्याय है और किसी भी कीमत पे हम इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। मतलब ग्रीन सिग्नल दिल्ली से मिलते ही वहाँ पंजाब के अंदर बाकायदा एक शुरू हो गई है कि जलालाबाद में एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। पंजाब के और भी कई शहरों के अंदर प्रोटेस्ट किया जाएगा। तमाम कांग्रेस पार्टी जो है वो सामने आ गई है। अब रिस्पांस देखिए, केजरीवाल ने कहा हम तो गठबंधन धर्म का पालन करेंगे, हम INDIA से अलग नहीं होंगे चाहे कांग्रेस कितनी भी बातें कुछ कर ले। अब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस मामला खत्म हो चुका है। रीजन कि पहले ही आपने कांग्रेस के 3-4 टॉप लीडर्स को आपने टारगेट किया, कई लोगों को आपने जेल में बंद कर दिया और उसके बाद भी आप गठबंधन कहते हो। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम तो देश को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन में आए, ऐसा कि जैसे किसी आपने एहसान कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया है कि किसी भी कीमत पे पंजाब के अंदर वो आम आदमी पार्टी के साथ सीट शेयरिंग भी छोड़ दीजिए, हम कैंपेन तक भी नहीं करेंगे, कोई रिश्ता हम नहीं रखने वाले हैं। मतलब फॉर ऑल कांग्रेस पार्टी ने ये फैसला कर लिया है कि अब आम आदमी पार्टी ये कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं होगी। मतलब INDIA के साथ अब उसका कोई रिश्ता नहीं होगा। अब प्रोटेस्ट भी हो रहा है। प्रोटेस्ट किस बात के लिए हो रहा है? प्रोटेस्ट में वहाँ ये कहा जा रहा है कि मान जो है वो खून का प्यासा हो गया है कांग्रेसी लीडर्स का। खेरा साहब ने कल ही कहा था कि भाई वो हमको जान से मरवाना चाहता है। दूसरी तरफ क्या बातें हो रही हैं? बातें ये हो रही है कि आप जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था वो क्रम्बल कर चुका है। इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी यही है कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत हो रही थी दिल्ली के अंदर, वो टूट चुकी है। क्योंकि केजरीवाल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कम से कम हम जो है वो 8 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर के 13 सीटें हैं। आप इस चीज़ को समझिए। रियल सेंस में ये सब तो दिखावा चल रहा है कि अरेस्ट कर लेना, ये कर लेना, वो कर लेना। मैं आऊँगा कि क्या इसके पीछे की राजनीति और रणनीति है, लेकिन क्या हो चुका, कहाँ बात नहीं बन पाई, उसको समझना जरूरी है। टोटल 13 सीटें हैं। 13 सीटों में पिछली बार कांग्रेस पार्टी 8 जीत गई। बच गए कितने? 5 में से 4 अकाली दल और बीजेपी के लीडरों ने जीता। 2 अकाली दल के पास और 2 भारतीय जनता पार्टी के पास। अब इसके बाद सुनिए, एक संगरूर से ये भगवंत मान जीता था। तो कुल मिलाकर के हो गए 13। वोट्स कितने आए? कांग्रेस पार्टी को 40% वोट। ये अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को 37% वोट। और आम आदमी को वोट कितने आए थे? मात्र 8% के आसपास।
7 दशमलव समथिंग समथिंग। तो इसलिए आप इस बात को समझिए कि आपके पास तो सिर्फ 8-9% वोट है लोकसभा में, और आप ये मांग कर रहे हो कि 13 में से 8 हमें ही दे दो। कांग्रेस पार्टी ये इस पे राजी नहीं हो रही है, और इसीलिए जब ये सारी चीज़ें टूट फूट हो जाती है, जब ये बात नहीं बनती है, तो केजरीवाल ने क्या किया? केजरीवाल ने दबाव की राजनीति शुरू की। आपने टारगेट करना शुरू किया कांग्रेस पार्टी के लीडर्स को। अब देखिए, ईडी और सीबीआई कोई एक्शन लेती है इसके खिलाफ तो ये कहता है वेंडेटा वेंडेटा वेंडेटा, है ना। और ये आप काम कर रहे हो, एक पुराने केस में आपने खेरा को गिरफ्तार कर लिया, उसको जो है ड्रग माफिया बता दिया और पता नहीं क्या क्या। इसी तरीके से और भी लीडर्स के खिलाफ आप कार्रवाई कर रहे हो, तो ये वेंडेटा नहीं है, ये जो है देश सेवा है। तो आप ये देखिए, ये दोहरा चरित्र केजरीवाल का। और यही बात कांग्रेस पार्टी कह रही कि आपको टारगेट किया जा रहा है। खैरा साहब निकल क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि देखिए, हम लोग 3-4 लोग हैं, बाजवा साहब हैं, हम हैं, एक राणा साहब हैं, ये लोग बहुत ही मुखर होकर के इस आम आदमी पार्टी के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहते हैं, इसलिए हमको टारगेट किया जा रहा है, हमें गिरफ्तार इसलिए किया जा रहा है कि हम पे दबाव डाला जा रहा है कि हम दिल्ली में जाकर के ये कहें कि नहीं, हम आम आदमी पार्टी के साथ जो है लड़ने को तैयार हैं। अदरवाइज अगर आपने गठबंधन से मना किया, आम आदमी पार्टी के शर्तों के ऊपर अगर आप राजी नहीं होते हैं, तो आप लोगों को जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। यही कांग्रेस केजरीवाल डराने की कोशिश कर रहे हैं। यही खेरा साहब ये बार बार कह रहे हैं कि वेंडेटा पॉलिटिक्स है, फॉल्स चार्जेस हमारे ऊपर लगाए गए हैं, और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सवाल ये है कि ये पूरा जो ड्रग्स तस्करी का पूरा केस सामने आया है वो काफी साल पुराना है। अचानक से इसको लेकर क्यों गिरफ्तारी हो जाती है और लड़ाई आमने सामने की हो जा रही है? देखिए, 2 जगह प्रोटेस्ट जो है वो आज जो है होना है। एक जलालाबाद में होगा, दूसरा भटिंडा में होगा, और वहाँ पे तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो है रश कर रहे हैं। खबर मिली है दिल्ली से भी बहुत सारे लीडर्स जो है वहाँ रश कर रहे हैं। वहाँ एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। किस बात के लिए प्रोटेस्ट? एक ही चीज़ के लिए हो रहा है, वो ये हो रहा है कि ये आम आदमी पार्टी का सुप्रीमो, आम आदमी पार्टी का हिटलर अरविंद केजरीवाल, इसने तो कहा था कि भाई हमें गवर्नमेंट दो, 4 महीने के अंदर हम ड्रग्स तस्करी को जो है खत्म कर देंगे, ड्रग्स मुक्त कर देंगे पंजाब को। इतने साल हो गए, सरकार चल गई, ड्रग्स खत्म हुआ क्या? क्यों खत्म नहीं हो रहा है? आप जो वादा करते हो, जो कहते हो, वो उस पर आप खुद भी अमल नहीं करते। और अब आप जो है हमें डरा धमका के इंडिया अलायंस में इस हिसाब से रखना चाहते हो। और ये भी समझ लीजिए केजरीवाल की क्या रणनीति है। केजरीवाल ये चाह रहा है कि एन केन प्रकारेण और कांग्रेस पार्टी में जाकर के घुस करके वो कांग्रेस पार्टी को ब्लैकमेल करके 7 की 7 सीटें, और पंजाब में 8 सीटें, और गुजरात में 3-4 सीटें। उसकी मांग ये भी है कि आप हमें ये सारी सीटें दें। उसका टारगेट ये है कि किसी भी तरीके से इधर उधर करके कम से कम 20 सीट आ जाए लोकसभा में, ताकि ये नंबर 2 कहलाने लायक हो जाए। उनको मालूम है कि भाई इस बार डीएमके को सीटें कम आने वाली है। उनको ये भी मालूम है कि ममता बनर्जी है जो ज़्यादा से ज़्यादा 18-19 सीट जीत पाएगी, 20 सीट नहीं आएगा। इसका टारगेट ये है कि कांग्रेस के बाद सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी हम बन जाए, और उस लहजे से रिजल्ट आने के बाद कि कांग्रेस पार्टी का कोई प्रधानमंत्री नहीं होगा, सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी का प्रधानमंत्री बनेगा, तो हमारा नंबर जो है प्रधानमंत्री के लिए लग सकता है। तो ये केजरीवाल की प्लानिंग है, और केजरीवाल इसके लिए अब अपने ही पार्टनर्स को जो है वो लगातार जो है वो उसको ही ऊपर कर रहे हैं। अब जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़गे साहब का भी बयान आ गया, खड़गे साहब के अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि खड़गे साहब को अब समझ में आ गया कि भाई ये जो है ये दूसरा खेल कर रहा है कि कांग्रेस के साथ। अब कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने के लिए खुद तो कह रहा है, आप देखिए कितना ये शातिर व्यक्ति है, खुद जब मीडिया में आ रहा है ये कह रहा है कि देखिए हम तो गठबंधन धर्म को पालन करेंगे, अपने ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ना चाहते हैं। लेकिन जो आम आदमी पार्टी के पंजाब में लीडर्स हैं वो कह रहे हैं भाई कानून अपना काम करेगा, हम अभी और कार्रवाई करेंगे, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, हमारा कार्यक्रम जो है वो चलता रहेगा। अब ये दोनों ही बातें आप कह रहे हो, तो ये किस तरह से पॉसिबल है, कैसे संभव है,
तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये जो आज जो खबर आ रही है, प्रोटेस्ट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, उसका एकमात्र संदेश यही है कि कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल से तौबा कर लिया है। अदरवाइज ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, प्रोटेस्ट ये किसी भी कीमत पे नहीं होता। पिछली बार जब आम आदमी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के लीडर्स कह रहे थे, जब इन्होंने बयान दिया था कि हम केजरीवाल का चेहरा नहीं देखना चाहते, भगवंत मान का चेहरा नहीं देखना चाहते, कि इनके साथ मिलना जुलना तो और अलायंस बनाना तो बिल्कुल अलग बात है, तब दिल्ली से पंजाब के लीडर्स को बाकायदा संदेश दिया गया था कि आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय बातचीत चल रही थी। लेकिन अब बातचीत भी फ्लॉप हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और खड़गे साहब के बयान का मतलब यही है कि दिल्ली से पंजाब के कांग्रेस के लीडर्स को ये कहा गया कि अपना रास्ता अलग करो, प्रोटेस्ट करो, और चूंकि तुम मेन वहां पे विपक्षी पार्टी हो, वहां पे अभी अकाली दल की कोई हैसियत नहीं है, बीजेपी कमजोर है, तो अपने आप को बचाने के लिए आप हल्ला बोल दो सीधे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के ऊपर। तो मैंने जैसा कहा, लड़ेगा इंडिया, टूटेगा इंडिया। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो इंडिया लड़ रहा है, आपसी जो लड़ाई है वो अब खुलकर सामने आ गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में अब खुलेआम लड़ाई शुरू हो गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी साफ साफ बयान दे दिया और इशारा कर दिया कि वो आम आदमी पार्टी जो संयम की राजनीति नहीं कर रही है, उनका कहना है कि मैं अपने नेता के साथ कुछ भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करने वाला। तो खैरा की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब में जबरदस्त घमासान छिड़ा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने आ गई है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।